एक कविता है 11वीं की छात्रा। बचपन में वर्णमाला सीखने की ऐसी लगन थी उसके भीतर कि वह अपनी अंगुली को कलम बना लेती और जमीन को कागज। इतनी अलंकार प्रिय थी कि बबूल के फलों को मोड़कर कलाई में कंगन की तरह डाल लेती, महुए के फूलों को गूंथ कर मटरमाला पहनती, भूने चने को छील कर सोने के लॉकेट की तरह पहनने के बारे में सोचती। वह पहली सांस में लहर, दूसरी में भंवर और तीसरी में आवर्त बन जाती। लोग उसे चावल की तरह टोना चाहते, लेकिन वह धान के आवरण की तरह अनुभूत कराती। जो उसे कमल का फूल समझकर पकड़ना चाहता, मंगुर मछली की तरह डंक मारकर उसके हाथों से छूट जाती। कैमरों के सामने अक्सर अपना पंजा फैला देती, बोलते बोलते चुप हो जाती और चुप रहते रहते बोलने लगती। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थी उसे कांति देने के लिए। मुल्तानी मिट्टी और हल्दी पत्थर के नीचे पिस जाती थी उसे कांत देने के लिए। मुस्कान ने उसे अपने होंठ दिए थे, भिंडियों ने अंगुलिपना, तीसी के फूलों ने नीली नीली बत्तियां। प्रकृति ने उसे अपनी अल्पवयस्क सौतन समझ लिया था। एकांत रुदन और सामूहिक हंसी में अडिग विश्वास था उसका। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। अचानक अपना सांचा तोड़ दिया था उसने, जैसे रात भर बाद की लौकी। या हो गई हो 25 दिसंबर, अथवा एकाएक बढ़ गया हो बल्ब का वोल्टेज। लेकिन भ्रमित नहीं की थी इतना कि पूर्णिमा की जानकारी के लिए लोगों को देखना पड़े पंचांग, या नक्षत्रशालाओं को उठानी पड़े अपनी दूरबीनें। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। कैरियर में बस्ता दबाकर अपनी खड़ी साइकिल देखती तो विश्राम और तेजी में एक प्रतियोगिता छिड़ जाती। साइकिल की गद्दी पर हाथ फेरती तो साइकिल बेदुला या चेतक जैसी सिहर उठती। 12वें किलोमीटर पर पहुंचकर 11वें किलोमीटर के शिलालेख तक ही पहुंच चुके समय की प्रतीक्षा कर रही है वह। हालांकि बहुत गत्यात्मकता उसे पसंद नहीं, वरना इतनी गति है उसमें कि चलेगी तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने के पहले वह साइकिल से स्कूल पहुंचना चाहती है। फिलहाल आंडाल, मीरा, लक्ष्मीबाई, उदा देवी, महादेवी, इंदिरा, कल्पना चावला, मायावती इत्यादि बनने के पहले वह साइकिल से स्कूल पहुंचना चाहती है। आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ पर गिरना। आकाश की बिजलियों गिरना तो किसी ठूंठ पर गिरना। भारी वाहन के चालकों ट्रक दौड़ाते हुए करुणा से भरे रहना। शुभकामना पत्रकारों की रिजल्ट आने पर तुम मुख पृष्ठ पर उसका फोटो छाप सको। हे साइकिल की चेन, उतरना तो बीच में मत उतरना। यह कविता जाहिर सी बात है कि एक किशोरी और उसकी जो हमारे नए समय में जिस तरह से स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, या उनके भीतर अपने विकास, अपनी प्रगति और अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए जो सपने उनके भीतर पल रहे हैं, और उनका संघर्ष। क्योंकि साइकिलों ने तो ये मानता हूँ कि लड़कियों के पढ़ने के लिए एक नया आयाम ही खोल दिया है, साइकिल के आविष्कार ने एक तरह से। क्योंकि पहले हम लोगों के समय में तो इक्की दुक्की लड़कियां कहीं स्कूल जाती थी, लेकिन अब तो सड़कों पर लड़कियां ही ज़्यादा दिखाई देती हैं, साइकिलों पर लड़के कम दिखाई देते हैं लगता पढ़ने जाने में। तो जो एक रेला जाता है बच्चियों का, किशोरियों का, उनका पढ़ने का जो उत्साह है, और बीच में जो अनेक प्रकार की बाधाएं हैं, जो अनेक प्रकार के मतलब सामाजिक जो अपराध हैं, उन सब से डरा हुआ मन इस कविता के निर्मित में लगा हुआ है। तो इस तरह से इसको आप ले सकते हैं।